The information in this video is reviewed by Students for COVID. This video is proudly sponsored by Chinese American Civic Association. नमस्ते। कोविड-19 19 मिनटों में को हिंदी में देखने के लिए धन्यवाद। ये प्रस्तुति आपको लाई गई है एप्पली डे, जो 30 अधिक गैर लाभकारी पहल के साथ सहयोग कर रहा है, जिसमें देश भर से 100 से अधिक हाई स्कूल यानी कक्षा 9 से 12वीं और कॉलेज के छात्र पाठ ले रहे हैं। प्रस्तुतकारों का नाम जिन्होंने इस प्रस्तुति को संभव बनाया है वो है अदिति, आरती, हर्ष, मधु, ओडिशा सियाटल यूथ। ये एक निर्लाभ संगठन है। समिधन, संजलि, सिमरन और मैं महविश। दिए गए विषय सूची की समय अवधि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपको कोई दूसरे विषय पर जाना है तो आप आसानी से कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कोविड-19 क्या है और हमें इसे महत्व क्यों देना चाहिए। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना मतलब क्राउन यानी ताज या मुकुट। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि माइक्रोस्कोप के नीचे यह वायरस ऐसा दिखता है जैसे इसके शरीर पर ताज हो। कोरोना वायरस शब्द की पहली वर्णमाला यानी अल्फाबेट सी कोरोना की फैमिली को प्रतिनिधित्व करता है। इनमें से कुछ बीमारियां एक सामान्य सर्दी से लेकर श्वसन संबंधी बीमारियां यानी रेस्पिरेटरी डिजीजेस इंसानों को प्रभावित होती हैं। दूसरे कोरोना वायरस प्रभावित करते हैं जानवरों को। हमें संदेह है कि ये कोरोना वायरस हम इंसानों तक जानवरों के द्वारा पहुंचा है। फरवरी की शुरुआत में WHO ने इस बीमारी के लिए अधिक नाम रूप में कोविड-19 की घोषणा की। कोविड-19 की पहली पहचान चीन की प्रांत राज्य वुहान में हुई थी। कोविड-19 के नाम का मतलब निम्नलिखित अनुसार है। CO का मतलब कोरोना, VI का मतलब वायरस, D का मतलब डिजीज यानी बीमारियां, 19 या 19 क्योंकि यह 2019 में पहले पाया गया था। सिद्धांत ये है कि कोविड-19 जानवर के द्वारा इंसानों तक पहुंचा और सब लोगों में फैलने लगा, लेकिन इस बात का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। अब कोरोना वायरस केसेस के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्णन किया कि अमेरिका कोरोना वायरस का नया ऊपरी केंद्र है और अब कुछ देशों में केसेस बढ़ने की वजह से टेस्टिंग प्रोग्राम्स भी बेहतर हुए हैं। अमेरिका में मृत्युओं की संख्या दूसरे देशों से ऊंची है। जुलाई की शुरुआत में अमेरिका में 18 लाख लोगों को कोरोना वायरस था और कम से कम 1 लाख लोगों ने कोरोना वायरस से मर चुके हैं। अब अमेरिका में कोरोना वायरस के केसेस स्थिर है, लेकिन राष्ट्रों को फिर खुलने की वजह से केसेस बढ़ सकते हैं और इसलिए हम सबको सावधान रहना चाहिए। कोरोना वायरस केसेस रोज़ बदल रहे हैं और इसलिए आप ये संसाधनों उपयोग कर सकते हैं। CDC सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल अमेरिका में केसेस पे जानकारी देती है और टेस्टिंग डेटा भी दिखाती है। और अपने राष्ट्र और क्षेत्रीय स्वास्थ्य विभाग के समाचार चेक करना भी ज़रूरी है। इस तरफ आपके क्षेत्र में परिस्थितियों के बारे में आपको पता चलेगा। कोविड-19 के सबसे सामान्य लक्षण क्या है? CDC के अनुसार किसी को भी हल्के से गंभीर लक्षण हो सकता है, लेकिन बड़े वयस्क और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोग अधिक जोखिम में हैं। लक्षणों 2 से 14 दिन वायरस के संपर्क के बाद प्रकट हो सकता है, इसलिए एक संभावना है कि आपने कोविड-19 का अनुभव किया है लेकिन आपने कोई लक्षण नहीं दिखाए। लक्षणों में शामिल है बुखार या ठंड लगना, खांसी, सांस लेने में कठिनाई, थकान, शरीर में दर्द, सर दर्द, स्वाद या गंध में नया नुकसान, गले में खराश, खंजन या बहती नाक, उल्टी या मितली और दस्त। अगर आप किसी को आपातकालीन चेतावनी के संकेत के साथ देखते हैं तो तुरंत चिकित्सा सुविधा की तलाश करें। इन आपातकालीन लक्षण में शामिल है सांस लेने में कठिनाई, सीने में लगातार दर्द या दबाव, नए उलझन, जागने या रहने में असमर्थ और नीले होंठ या चेहरा। ये सूची सब मुमकिन लक्षण नहीं है। कृपया अपना डॉक्टर को फ़ोन करें किसी अन्य लक्षण के लिए।
याद रखिए, हालांकि परीक्षा की आपूर्ति बढ़ रही है, परीक्षा करने के लिए जगह ढूंढना अभी भी मुश्किल हो सकती है। कोविड-19 के लिए 2 प्रकार के परीक्षण उपलब्ध है, वायरल परीक्षण और एंटीबॉडी परीक्षण। वायरल परीक्षण बताता है कि क्या आपको वर्तमान संक्रमण है और एंटीबॉडी परीक्षण बताता है कि क्या आपको पिछले संक्रमण था। एंटीबॉडी परीक्षण के बारे में ज़्यादा बात करने के लिए ये नहीं दिखा सकता है कि आपको एक संक्रमण अभी है, क्योंकि एंटीबॉडी बनाने के लिए संक्रमण के बाद 1 से 2 हफ्ता लग सकता है। अब हमें नहीं पता कि अगर वायरस के लिए एंटीबॉडी होने से किसी को फिर से वायरस से संक्रमित होने से बचाया जा सकता है या उस सुरक्षा कब तक चलेगा। वायरल परीक्षण के परिणाम के लिए अगर आप सकारात्मक परीक्षण है, आत्म अलग और स्वयं संगरोध करना शुरू करिए। कोविड-19 के लक्षण होने के बाद आपको ये करना चाहिए, तो ये आपको खबर नहीं होनी चाहिए। अगर आपको नकारात्मक परीक्षण है, इसका मतलब है कि आपके पास परीक्षण के समय कोविड-19 नहीं था, लेकिन अब भविष्य में बीमार हो सकते हैं। किनको परीक्षण करना चाहिए? CDC वायरल परीक्षण के अनुसार को सिफारिश करते हैं और एंटीबॉडी परीक्षण के अनुसार को सिफारिश नहीं करते हैं। याद रखिए, हालांकि परीक्षण की आपूर्ति बढ़ रही है, परीक्षण करने के लिए जगह ढूंढना अभी भी मुश्किल हो सकती है। हल्की बीमारी घर में भी ठीक हो सकती है, मगर अगर आप लक्षणों के अनुभव करते हैं, तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करें और परीक्षण की जानकारी के लिए अपने विभाग के वेबसाइट देखें। फैलाव और रोकथाम कैसे फैलता है? कोविड फैल सकता है जब लोग बहुत पास आते हैं। सांस की बूंदें जब एक बीमार आदमी खांसता है या बोलता है। अगर आप एक चीज़ को छूते हों जिस पे वायरस है। क्योंकि वायरस के लक्षण कई दिनों के बाद दिखता है, लोग जिसके पास लक्षण नहीं है भी कोविड-19 फैल सकते हैं। खुद का ख्याल रखना। अभी तक टीका नहीं बना है। बीमारी से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है सामाजिक दूरी और संगरोध। हाथ धो। साबुन और पानी के साथ 20 सेकंड के लिए हाथ धो। ज़्यादा देर के लिए धो, खांसने या छींकने के बाद। अगर हाथ नहीं धो पाते, कम से कम 60% अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइज़र के साथ हाथ साफ करो। मुंह पे हाथ मत लगाओ। सामाजिक दूरी। बीमार लोग से दूर रहो, घर में भी। दूसरे लोग से दूर रहो, कम से कम 2 मीटर। भीड़ भरे स्थानों और सामूहिक समारोह से बचे। इसके बाद चेहरे पर कपड़े का मास्क पहनना। भले ही आप बीमार महसूस नहीं करते हैं, फिर भी क्योंकि आप दूसरों को कोविड-19 फैला सकते हैं, कपड़े का मास्क पहनना ज़रूरी है। जब आप सार्वजनिक जगह में हो तो चेहरे पर मास्क पहनना। कुछ जगह जैसे कि निजी स्वास्थ्य सुविधाओं और किराने की दुकान के लिए आपको एक मास्क चेहरे के लिए पहनना होगा। ये भी याद रखें कि दूसरों से 6 फीट दूर रहना जारी रखिए। चेहरे पर मास्क साए का है, फिर भी सुरक्षा की गारंटी नहीं देते हैं, क्योंकि हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं ये पता लगाने कि किस तरह से कोविड-19 दूसरों तक फैल सकती है। याद रहे कि आपको वो चेहरे का मास्क जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए होता है, वो नहीं पहनना चाहिए। इसमें N95 और सर्जिकल मास्क शामिल है। हम इन्हीं मास्क को बचा के रखना चाहते हैं उन देखभाल मजदूर जो हमको सुरक्षा रखने के लिए सबसे आगे काम कर रहे हैं। आपको दैनिक रूप से अक्सर छुआ सतहों को साफ और कीटाणु रहित करना चाहिए।
इनमें शामिल है डोर नब्स, प्रकाश स्विच, हैंडल, फ़ोन, कीबोर्ड, नल आदि। साबुन और पानी से सफाई केवल कीटाणुओं, गंदगी की संख्या और सतह पर अशुद्धियों को कम करती है, जबकि कीटाणुशोक सतहों पर कीटाणुओं को मारता है। जब आप घरेलू उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स की सफाई करते हैं, हमेशा निर्माता के निर्देशों का पालन करें। इलेक्ट्रॉनिक्स पर एक वाइपेबल आवरण लगाने पर विचार करें। यदि कोई मार्गदर्शन नहीं है तो कम से कम 70% अल्कोहल आधारित पोछें या स्प्रे का उपयोग करें और सतहों को कीटाणुनाशक के बाद अच्छी तरह से सुखाएं। जब आप कपड़े धो रहे हो तो करते समय फेंकने योग्य दस्ताने पहने जब आप एक बीमार व्यक्ति के गंदे कपड़े धो रहे हो। निर्माता के निर्देश के अनुसार कपड़े धोएं और सबसे उपयुक्त पानी की सेटिंग का उपयोग करें और पूरी तरह से सुखाएं। गंदे कपड़ों को ना हिलाएं। कपड़े टांगने से पहले कपड़ों के हैंगर साफ और कीटाणु रहित किया जाता है। पिछले स्लाइड्स में हमने सफाई के बारे में बात किया है। कपड़े धोने के ठीक बाद दस्ताने निकालें और अपने हाथ धो लें। अब सुरक्षात्मक आवरण उर्फ कपड़े के मास्क के बारे में बात करते हैं। जैसे देश भर के स्थानीय शहरों और राज्यों प्रतिबंधन धीरे धीरे उठाते हैं, सुरक्षित रहना आवश्यक बनता जा रहा है। अक्सर यह वायरस 6 फीट तक यात्रा कर सकता है, लेकिन जब किराने की दुकानों और स्थानीय केंद्रों में लाइन बनाना शुरू हो जाता है, तो 6 फीट की दूरी बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। यहाँ CDC और WHO सिफारिश करते हैं कि जनता अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स, कार्यालयों, किराने की दुकानों और फार्मेसियों में कपड़े की मास्क पहने। जब 6 फीट की दूरी रखना मुश्किल हो, तब 2 साल और बड़े लोग मास्क पहनना चाहिए, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि 2 साल से कम उम्र के लोगों को सांस लेने में तकलीफ है या नहीं। फेस कवर लगाने से पहले हाथ धोना जरूरी है। इसे लगाने के बाद मास्क को छूना नहीं चाहिए। इसे लगाते वक्त सुनिश्चित करें कि यह ठोड़ी के नीचे है और नाक और मुंह दोनों को कवर करता है। आपके चेहरे और मास्क के बीच कोई जगह नहीं होना चाहिए। CDC की वेबसाइट पर आपको सीना और नाक-सीना कवरिंग बनाने के निर्देश मिल सकता है। नीचे वाली वीडियो में हमें CDC बताएंगे कैसे हम नाक-सीना मास्क बना सकते हैं। इसके लिए हमें एक बंधना और 2 रबर बैंड या बाल संबंधन की जरूरत होगी। अगर आप बीमार हैं तो आपको क्या करना चाहिए? यदि आप बीमार हैं तो सबसे महत्वपूर्ण कदम घर पर रहना है जब तक आप चिकित्सा नहीं ले रहे हैं। अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों से बचना महत्वपूर्ण है। कम गंभीर बीमारियों से गुजरते लोग अक्सर घर पर ठीक हो सकते हैं। जब आप घर में हैं तो आपको एक विशिष्ट कमरे में रहकर भी घर के अन्य लोगों से खुद को अलग रखना चाहिए ताकि आपके परिवार के अन्य सदस्य सुरक्षित रह सकें। अपना ख्याल रखना ज़रूरी है, इसलिए हाइड्रेटेड रहें और बहुत आराम करें। एसिटामिनोफेन जैसी ओवर द काउंटर दवाएं भी मदद कर सकती हैं। अपने चिकित्सक के साथ संपर्क में रहें और यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कॉल करें। सार्वजनिक परिवहन जैसे कि राइड शेयरिंग और टैक्सियों से बचें। यह समुदाय में कोविड-19 के प्रसार को रोकता है। यदि लक्षण बिगड़ रहे हैं तो कृपया तुरंत सहायता लें। अगर आपके परिवार में कोई बीमार है तो आप क्या कर सकते हैं? तो पहले CDC सलाह देता है कि व्यक्ति के लिए एक अलग बेडरूम और बाथरूम रखना चाहिए। उनके क्षेत्र को साफ करते समय डिस्पोजेबल ग्लव्स पहनें और केवल तभी साफ करें जब आवश्यक हो। यदि आपके घर में एक ही बाथरूम है तो बीमार व्यक्ति को उपयोग करने के बाद खुद ही बाथरूम को साफ करना चाहिए। सफाई करने के पश्चात परिवार के अन्य सदस्यों को जितना इंतज़ार कर सके उतना इंतज़ार करना चाहिए।
चलिए अब हम खाना और कचरे की बात करते हैं। बीमार इंसान को निजी कमरे में अलग से भोजन का सेवन करना चाहिए, वरना सेवन करते समय उनके मुंह से निकले लार भोजन को संदूषण करने का खतरा रखते हैं। मरीज का इस्तेमाल किया हुआ बर्तन गर्म पानी और साबुन से ग्लव्स पहनकर ही धोएं। मरीजों के लिए अलग कूड़ेदान रखना ही उचित है। कचरा निकालने हेतु कृपया ग्लव्स का उपयोग करें। धोने के तुरंत बाद हाथ अच्छे से साबुन से साफ करें। दैनिक जीवन और नकल। संगरोध के दौरान दैनिक जीवन तनाव से निपटने के कई तरीके हैं। खबर से ब्रेक ले, ध्यान करें, खिंचाव करें, सचेतन का अभ्यास करें, स्वस्थ और संतुलित भोजन करें, व्यायाम, दवाओं और शराब से बचें, काम और गृह जीवन को अलग करने की कोशिश करें, दोस्तों और परिवार के संपर्क में रहें। यदि आप पहले से मौजूद मानसिक स्वास्थ्य स्थिति से पीड़ित हैं, तो नए या बिगड़ते लक्षणों से अवगत रहें। अतिरिक्त एहतियात। सभी लोग सावधान रहने चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं जिसको एहतियात ज़रूरी है। ये है लोग जिसके वर्ष 65 से अधिक है, जो नर्सिंग होम्स या एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटीज़ में रहते हैं, और सभी उम्र के लोग जिसको ये चिकित्सा की स्थिति है। क्रॉनिक फेफड़ों के रोग या मध्यम से गंभीर अस्थमा, गंभीर हृदय रोग, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड वालों, मोटापा, डायबिटीज़, क्रॉनिक किडनी के रोग के लिए डायलिसिस लेने वालों और लिवर रोग। अमेरिका में 8 में से 10 मृत्यु 65 से अधिक वर्ष के लोगों में है। ये टेबल दिखाती है अमेरिका के आदमी में कोविड-19 केसेस के अनुमानित प्रतिशत। 65 से 84 वर्ष के लोगों में 31 से 59% हॉस्पिटलाइजेशंस है, और 85 से अधिक वर्ष के लोगों में 31 से 70% हॉस्पिटलाइजेशंस है। 65 से 84 वर्ष के लोगों में 11 से 31% इंटेंसिव केयर में एडमिट हुए, और 85 से अधिक वर्ष के लोगों में ये 6 से 29% है। और कोरोना वायरस से मृत्यु 85 से अधिक वर्ष के लोगों में बहुत ऊंची है। पालतू पशु और जानवर। हालांकि यह दुर्बल है, कुछ कोरोना वायरस जानवरों को संक्रमित कर सकता है, जो फिर मनुष्य में संचारित कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि शुरू में कोविड-19 का पहला प्रकोप चाइना की एक पशु बाजार से जुड़ा हुआ है। पशु परीक्षण का अमेरिका का पहला कोविड-19 पॉजिटिव केस न्यूयॉर्क में एक चिड़ियाघर का बाघ के सांस की बीमारी से शुरू हुआ। सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों ये मानते हैं कि चिड़ियाघर के एक कोविड-19 का वायरस से संक्रमित कर्मचारी के संपर्क में आने के कारण बाघ बीमारी पड़ गया होगा, लेकिन जांच अभी भी जारी है। ये कुछ सावधानियां हैं जो आप अपनी पालतू जानवरों के लिए ले सकते हैं। जितना हो सके बिल्लियों को घर के अंदर रखना चाहिए और उन्हें बाहर घूमने ना दें। कुत्तों को दूसरों से कम 6 फीट दूर रखना चाहिए। ज्यादा भीड़ वाली जगह से दूर रहिए। पालतू जानवरों पर मास्क मत लगाइए, लगाने से उन्हें नुकसान हो सकता है। अपने पालतू जानवर को केमिकल कीटाणुनाशक, शराब, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कोई अन्य उत्पाद जो पशु उपयोग के लिए ना अनुमोदित हो, उसे पोंछने के लिए या नहाने के लिए उपयोग मत करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि पालतू जानवरों की त्वचा, फर या बालों से लोगों को वायरस फैलने की सबूत नहीं है। अगर आप बीमार हैं, तो घर का कोई और सदस्य पालतू जानवरों की देखभाल करे। अपने पालतू जानवर के साथ किसी भी संपर्क टालने की कोशिश करें। अगर यह असंभव हो, तो आप मास्क का उपयोग कर सकते हैं और संपर्क के पहले और उसके बाद में अपने हाथ धोइए। यदि आपका पालतू जानवर बीमार है, तो उनको घर पर रखिए, सिवाय जब चिकित्सा के लिए जाना हो। अपने पशु चिकित्सक से इसका बात सुनिश्चित करें। अपने पालतू जानवर को घर के अन्य लोगों और पालतू जानवरों से अलग करें। यदि संभव हो तो अपने पालतू जानवर को नामित बीमार कमरे में रखिए, जिससे फैलाव को बेहतर कम कर सकते हैं। जितना हो सके अपना पालतू जानवरों से संपर्क ना करें। अपने संक्रमित पालतू जानवर से संपर्क करने से पहले आपको मास्क पहनना चाहिए और दस्ताने
का उपयोग भी करना चाहिए। ध्यान दें कि यह आपके घर की एक संक्रमित व्यक्ति की देखभाल करने की समान है। यदि आप यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो कृपया इस अनुभाग को बारीकी से सुनिए। देश में यात्रा प्रतिबंध अलग अलग होते हैं, इसीलिए आपको देश की नवीनतम नीतियां की जानकारी होना महत्वपूर्ण है। सीडीसी के अनुसार कोविड-19 यात्रा सिफारिशों को 3 लेवल्स में विभाजित किया गया है। लेवल 1 और लेवल 2 सीमित और चल रहे सामुदायिक प्रसारण है। इसके बावजूद कि अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध हो या ना हो, लेवल 3 संकेत देता है कि हस्तांतरण चल रही है। जून 1 के अनुसार बिना प्रवेश के प्रतिबंध अमेरिका लेवल 3 में है। हाँ, लेकिन इसके साथ भी दुनिया की हर एक देश अभी लेवल 3 में है। कोविड-19 बेहद संक्रामक है और आपको अपनी यात्रा योजनाओं को सीमित करना चाहिए। सीडीसी कोविड-19 की वजह से सभी गैर ज़रूरी यात्रा में देरी की सिफारिश करती है। सभी 50 राज्यों में कोविड-19 मामले और मौतें सामने आई हैं और स्थिति लगातार बदल रही है। क्योंकि यात्रा संक्रमित हो रही है, कोविड-19 फैलने की संभावना बढ़ती जा रही है। हमेशा याद रखें कि घर रहना अपने आप को और दूसरों को बीमार होने से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ कुछ परिस्थितियों में कुछ सुझाव दिए गए हैं जिनमें आपके पास कोई विकल्प नहीं है यात्रा करने के सिवा। हमेशा रोकथाम के सुझावों के माध्यम से जाना याद रखें। पर्याप्त मात्रा में दवा लाएं पूरी यात्रा के लिए अगर आप बीमार पड़ जाएं। पर्याप्त हाथ सैनिटाइज़र पैक करें जो कम से कम 60% शराब हो और इसे आपको साथ लाना है हर जगह। हमेशा सार्वजनिक स्थानों पर कपड़े का फेस कवर पहनें। अपनी यात्रा के लिए भोजन और पानी, विशेष रूप से गैर खराब भोजन तैयार रखें अगर रेस्टोरेंट और दुकानें बंद हो तो। यात्रा के विभिन्न प्रकार के जोखिम। हवाई यात्रा, एयरपोर्ट और विमान, गाड़ी, जब आप खाने के लिए रोकते हो, बस या रेलगाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा या क्रूज यात्रा से लौटते हुए, 14 दिन के लिए घर रहो, दिन में 2 बार अपना तापमान लें और अपने लक्षणों की निगरानी करें, लॉग रखिए। स्कूल या काम मत जाओ, दूसरे लोग से दूर रहो। काफ़ी सारे शहरों में से लॉकडाउन का उपयोग हटाया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोविड-19 के केसेस कम हो रहे हैं, बल्कि कोविड-19 के केसेस अभी भी जारी है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस और ऐसे वक्त में आप कैसे मदद कर सकते हैं, ये जानने के लिए आगे देखिए। कोविड-19 की बीमारी के बीच में आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके घर बैठे बैठे दूसरे ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कुछ तरीके जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस कर सकते हैं, यानी दान दे सकते हैं, चाहे वो आपके सबसे नज़दीकी अस्पताल में ना हो या कोई राशन की दुकान में। आपके डोनेशन से काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है और मदद भी मिल सकती है। और जो छोटे छोटे व्यापारी हैं जो इस वक्त काफ़ी तकलीफ़ें उठा रहे हैं, आप उन्हें भी सहयोग दे सकते हैं, उनका सामान खरीद कर या उनकी मदद करके, डोनेशंस करके, या फिर कोई दूसरी चीज़ों से जो उन्हें बहुत मदद देंगी। जैसे कि हमने कहा था, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। इसी तरीके से आप आपके दोस्त, रिश्तेदार या आपके पड़ोसियों से भी जुड़ सकते हैं। आप वीडियो कॉलिंग के सहारे आपके दोस्तों के साथ नेटफ्लिक्स पार्टी कर सकते हैं। आपके परिवार वालों के साथ लूडो गेम खेल सकते हैं। रिश्तेदारों के साथ अंताक्षरी भी खेल सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप आपका खुद का एक संगठन खोल सकते हैं, जिससे आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो कोविड-19 से प्रभावित हुए हैं। कुछ तरीके हैं,
आप खुद दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को अपना खाना बांट सकते हैं। पुराने कपड़े या जूते बेघर या गरीबों में भी बांट सकते हैं, या जो भी आपको करना है दूसरों की मदद करने। आपकी एक छोटी सी भी मदद दूसरों की ज़िंदगी में खुशी और मदद ला सकती है। हमेशा याद रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना कभी ना भूलें। अगर आपके शहर में लॉकडाउन का उपयोग ख़त्म हो गया है और आप काम के लिए बाहर जा रहे हैं, फिर भी हम सबको और आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि लॉकडाउन का उपयोग ख़त्म हो गया है, कोविड-19 के मामले नहीं। हमें उन सब लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो रोज़ इस बीमारी का सामना करते हैं, अपने परिवार और घर से दूर रहकर हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, इस खतरनाक बीमारी के साथ सामना करके हमारी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। उनका आदर करते हुए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना नहीं भूलना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा सुरक्षित और स्वस्थ रहें। The information in this video is reviewed by Students for COVID, a multidisciplinary group of students and healthcare providers, industry representatives, and other passionate community members from around the world who have joined together in an international effort to support for those who are working at the front lines during these uncertain times.